अभी हम क्या देख रहे हैं, पशु शरीर अंगों की प्रारंभिक जानकारी, और हमने बहुत सारी जानकारी देखी। अब हम देखने वाले हैं पशु के शरीर के प्रारंभ अंगों की जानकारी में फर्स्ट क्वार्टर, मतलब पिछला जो भाग होता है पशु के, उस भाग में कौन कौन से अंग होते हैं उसके बारे में हम अच्छे से समझने वाले। तो सबसे पहले ये थन शिरा ही गड़बड़ है, यहाँ पर थन शिरा यहाँ पर गड़बड़ है। थन शिरा इधर कहीं होगी, जो नसें रहती नहीं, जो आयन में जो नसें जुड़ी रहती है उन्हें थन शिरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थन शिरा। बाकी तो सब ठीक है। यहाँ पर पुट्ठे का फैलाव ये वाला भाग होता है, पुट्ठे इन्हीं को कहते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है, जिसे रंभ कहते हैं इंग्लिश में। नितम ये वाले भाग को कहते हैं, नितम अस्थि इसके नीचे वाले भाग को कहते हैं, जांग इनको कहते हैं। जहाँ पर ये दोनों पैर का जोड़ा यहाँ पर है अंदर साइड, उसे जांग कहते हैं। और ये भंग जो है, जहाँ से गोबर बाहर, ये भी गड़बड़ है। ये यहाँ पर ये स्थान होना था, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या दिया है, नितम अस्थि यहाँ पर होती है। गैस्ट्रिन ये वाला जो पार्ट है, इसे गैस्ट्रिन कहा जाता है। ये जो है पिछला पैर जहाँ से जुड़ा रहता है उसका थोड़ा सा अगला भाग। फिर दिया है अंतःजंगा। अंतःजंगा का मतलब है जांग का अंदर वाला भाग, जांग का अंदर वाला भाग को अंतःजंगा उसने लिखा है। फिर ये जो यहाँ पर दिया है, ये गोबर निकलने वाला स्थान होता है, वो यहाँ पर होना चाहिए, इन्हें यहाँ पर दिया। फिर यहाँ पर कुछ पिछले भाग और दिए हैं, ये हमने देख लिए लगभग। यहाँ कुछ नया क्या है, हाँ ये पिछले भाग जो है हम देखेंगे क्या क्या नया यहाँ पर नहीं देखे थे हमने। पूंछ जड़ 73 ये वाला भाग यहाँ पर जो है, जहाँ से पूंछ जुड़ी है उसे क्या कहते हैं, पूंछ जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंछ जड़। खुर जो है 75 नंबर भाग, देखो 75 कहाँ पर है, खुर नीचे होगा। खुर कहाँ पर होगा? नीचे। ये वाले भाग को क्या कहेंगे? खुर कहेंगे। कहीं दिया 75 नंबर? नहीं दिया है ना। हाँ, तो ये वाला जो भाग है नीचे का, ये इसे क्या कहते हैं? खुर कहते हैं। फिर अग्रमूल दिया है 77। फिर यहाँ पर एड़ी 83 कहीं दिख रही है एड़ी? ये वाला भाग जो है, नहीं ये नीचे होना था, ये यहाँ कहीं होना था एड़ी, ठीक है। मतलब अगला देखिए, अगला में क्या दिया है, पूंछ के बारे में दिया। क्या दिया है? पूंछ के भाग देखते हैं कि पूंछ के कौन कौन से भाग कहाँ पर पाए जाते हैं। पेपर में ये बात होती है कि पूंछ के भाग के नाम लिखिए। क्या पूछता है? पूंछ के भागों के नाम लिखिए। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं? पूंछ मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंछ मूल कहते हैं, जहाँ से पूंछ निकलती है। फिर इसके बाद में इसे क्या कहा जाता है? पूंछ आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूंछ आधार। ये वाले भाग को क्या कहा जाता है? पूंछ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूंछ कहा जाता है। ये नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है? पूंछ का शरीर। क्या कहा जाता है? पूंछ का शरीर। और ये जो नीचे जो दिख रहा है, इसके जस्ट नीचे थोड़ा सा, ये पूंछ का गुच्चा, जहाँ बाल इकट्ठे होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पूंछ गुच्चा। फिर इधर साइड वाला क्या है? पूंछ का सिरा। मतलब ये नीचे वाला भाग पूंछ का, इसे क्या कहेंगे? पूंछ का सिरा। ये पूंछ के भाग समझ में आए। अब इसके बाद में यहाँ पर नीचे क्या दिया है? ये महाजनना, मतलब आयन के बारे में दिया। दूध जहाँ थन जुड़े रहती है नहीं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये यहाँ पर क्या दिया है? उदर। उदर मतलब आयन, उदर मतलब आयन। अब आयन के क्या कार्य है आपको तो पता ही है, दूध का उत्पादन करना और शिशु को पिलाने के लिए संग्रहित करना, अग्रिम आयन। फिर यहाँ पर क्या दिया है? थन। थन तो आप समझते ही हैं, एक गाय में 4 थन होते हैं, है ना। ये थन यहाँ पर होना था, इन्होंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया। फिर फर्स्ट आयन दिया है और ये मादा वस्तु दिया है। तो चलिए इसको हम स्किप करते हैं। फिर यहाँ पर जो हमने अंग अभी तक पढ़े ना, उन्हीं के बारे में थ्योरी दी है कि सींग किसे कहेंगे, कहाँ पर पाया जाता है, थूथन और ऊपरी होंठ किसे कहेंगे, नाखूना किसे कहेंगे, होंठ किसे कहेंगे, जाउल किसे कहेंगे। ये सारे यहाँ पर थ्योरी दी हुई है, जिसको हमने अच्छे से कवर किए। अब हमें क्या देखना था? गाय तथा भैंस के वहाँ अंगों में अंतर, ठीक है। मतलब सीधी बात मैं ये कहूँ, गाय और भैंस में अंतर।
क्या पूछा है? गाय और भैंस में अंतर। तो फिजिकली देखने में गाय में क्या अंतर होता है भैंस से, इसके बारे में हम देखेंगे। तो गाय भैंस तो सभी ने देखा ही होगा, देखिए कि गाय भैंस किसने नहीं देखा? तो ये पेपर में ये अंतर आता है। गाय में गल गंबल तथा झालर होता है। गाय में क्या होता है? गल गंबल तथा झालर होता है। गल गंबल समझ गए ना, जो सामने चमड़ी वो लटकती रहती है, उसे गल गंबल होती है। लेकिन भैंस में नहीं होता। भैंस को देखिए हो नहीं, गल गंबल नहीं होता है। पहला अंतर ये। दूसरा क्या है? गाय में कुबड़ या कुकुत पाया जाता है। गाय में जो ऊपरी भाग जो कुबड़ हमने देखे थे वो पाया जाता है, लेकिन भैंस में नहीं पाया जाता। ये दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर क्या है? गाय में सींग छोटे व गोलाकार होते हैं। गाय में सींग छोटे व गोलाकार होते ही नहीं। भैंस में सींग हाशिया के आकार के मोटे और लंबे होते हैं। देखे हो कि नहीं? लंबे होते हैं, मोटे होते हैं और पीछे की ओर घूम के ऐसा ऊपर आते हैं। ठीक, वही लिखा है। भैंस में सींग अपेक्षाकृत काफी बड़े व शरीर के लंबवत अथवा नीचे की ओर होते हैं। गाय के शरीर में बाल पतले एवं अधिक होते हैं। गाय के शरीर में बाल पतले एवं अधिक होते हैं। लेकिन भैंस में क्या होता है? भैंस में बाल कड़े तथा कम संख्या में होते हैं। भैंस में आपने बाल देखे होंगे, कड़े तथा कम संख्या में होते हैं। बताइए ऐसा होता है कि नहीं? और लास्ट अंतर क्या है? गाय का अधरवक्ष कम विकसित होता है, लेकिन भैंस का अधरवक्ष कैसा होता है? अधिक विकसित होता है। अब यहाँ पर भेड़ और बकरियों के शरीर की बाह्य रचना। तो भेड़ एवं बकरी के शरीर की बाह्य रचना में हम देखेंगे सबसे पहले बकरी के बारे में। किसके बारे में? बकरी। तो ये आपको ये स्लाइड यहाँ पर दिख रही है और यहाँ पर बकरी के सिर के भाग दिए। किसके भाग दिए हैं? सिर के भाग। तो ये आपको यहाँ बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है ना? बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है कि बकरी में आँख कहाँ होती है, सींग कहाँ होते हैं, कान कहाँ होते हैं। हालांकि आपको जनरली पता है, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, वो आपको पता नहीं होता। तो देखते हैं एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ गॉड एंड शीप। मतलब चीज बकरी और भेड़ के सामान्य अंग होते हैं, एक ही स्थान पर होते हैं, इसलिए केवल हमने बकरी के बारे में बता दिए। समझ लेना कि भेड़ के भी सेम है। तो सबसे पहले देखते हैं मुंह। आप सबको पता है मुंह, जबड़ा, जबड़ा ये सामने वाला भाग, नासिक, नासिका छिद्र ये नाक, मजल, मजल यानी ये होंठ के ऊपर वाला भाग को मजल कहते हैं, अग्र नासिका भाग, ठीक है। फिर इसके बाद में इधर क्या दिया है? नाक का अग्र भाग दिया है, जबकि ये सींग है। यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई, समझ गए? कान, कान तो ठीक ठाक है, सींग यहाँ होना था, सींग यहाँ होना था, ठीक। फिर क्या दिया है? उसाग्र, गर्दन के नीचे लटकने वाला भाग को उसाग्र के। गला, ये वाला भाग, गला भी ठीक है। आंख, आंख भी आपको पता है, निश्चित समझ में आ रही है। गर्दन, ये नीचे वाला भाग। तो ये आपको बकरी के बारे में पूरी जानकारी हो गई। अब ये बकरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी और देख लो। कौन सा भाग कहाँ पर होता है? यहाँ देख रहे हैं सभी को, मुंह, नाक, कान, ये तो सबको समझ में आता है। अब इसके बाद में देखते हैं गर्दन, कंधे का उभार। ये वाला भाग क्या कहलाता है? कंधे का उभार। पसलियां इसके नीचे, यहाँ बकरी अच्छी मोटी है, कट्टी कट्टी, इसलिए उसकी पसलियां नहीं दिख रही। आप लोग यहाँ देखो क्या कर रहे हैं उधर, राजेश यहाँ देखो। कंधे का उभार ये होता है, पसलियां ये है, बकरी अच्छी हेल्दी है इसलिए पसली नहीं दिख रही, हड्डी। फिर यहाँ पर फोर लेग, फोर लेग मतलब अगला पैर, फोर लेग मतलब अगला पैर, तो ये अगला पैर। पीठ इसकी ये होती है, कमर ये है, पूंछ, कुल्ले की हड्डी, थन का पिछला बंधन यानी ये नीचे जो है थन का पिछला भाग, थन का संगम यहाँ है, और ये नीचे क्या? छाती का निचला भाग। नीचे क्या दिया है? छाती का निचला भाग। फिर यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, नाम दिए, मुंह, जबड़ा, नासिका छिद्र, कान, गर्दन, कंधे का उभार, पसलियां, पीठ, ये सब हमने
पढ़ लिए। फिर इसके बाद में और बकरी के बारे में क्या दिया है, ये वही है सेम। अब पैर के बारे में देखते हैं। बकरी के जो पैर होते हैं ना, उसका पैर में कौन कौन से भाग कहाँ होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले घुटना। अब यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, पैरों की उंगली नीचे होना चाहिए, ऊपर पहुंच गई, कोई बात नहीं, हमने सुधार लिए, ये गलत है, ठीक है, ये नीचे होना चाहिए आपको। कोहनी का सिरा, वास्तव छोटे खुर, ये बिजनपुरी है, ये क्या है, बिजनपुरी, क्या है ये, बिजनपुरी। निचला वो पैर के ऊपर ऐसा रहता है, नहीं ऐसा कांटा जैसा, दो रहते हैं ऐसे एक पैर में, वो बिजनपुरी है। ये टखना यहाँ पर का है, टखना ये वाला भाग, खुर ये नीचे, खुर तो ठीक था, खुर तो क्या है, ठीक था, और कुछ इस तरह से बताया गया। फिर दिया है छोटे खुर, पिछले और स्थित छोटा अतिरिक्त खुर, पैर की उंगली, पैर का अग्रभाग, निवल खुर, कोहनी का सिरा, ये इसी भाग के बारे में दिया है। अब सुअर के बारे में बात आती है, किसके बारे में, सुअर के बारे में। तो सुअर के बारे में भी हम पूरे अंग के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए सुअर के बारे में कौन सा कहां पर पाया जाता है। माथा, ये सामने का हिस्सा माथा, आई, नासिका छिद्र, थूथन या नासिका चक्र, ऊपरी होंठ और मुंह नीचे वाला, समझ में आया। फिर इसके बाद में ये कान होते हैं, आंख के पीछे का भाग, गर्दन और ये गाल, चिक गाल। ये मुंह के बारे में कुछ और बताया गया है, देखो यहाँ ये बाएं नासिका छिद्र, ये वाला बाएं साइड का नाक, बाएं साइड का नाक, दायां नासिका छिद्र, नीचे क्या दिया, नासिका दर्पण, नीचे वाला भाग क्या कहलाता, नासिका दर्पण, और साइड वाला भाग क्या कहलाता, थूथन की नोक। फिर यहाँ पर उन्हीं भागों को यहाँ पर बताया गया है। फिर ये सुअर का और देख लीजिए पूरा एकदम विस्तृत, ठीक है। अभी हमने सामने के भाग देखे, अब पीछे के भाग देखेंगे। क्या देखेंगे, पीछे के भाग। तो ऊपर का भाग कमर है, ये लाइन मतलब क्या होता है, कमर, ये कुल्ला, ये पूंछ का आधार, ये पूंछ, ये क्या है, पेरिनियम, ये गुदा, ये जांघ, ये घुटना और ये पिछले पाद, पिछले पाद यानी पिछले पैर, ये सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नीचे क्या है, नाभि, और फिर क्या है, थन पंक्ति, थन पंक्ति मतलब थन का जोड़ा। सुअर में सबसे ज्यादा थन होते हैं, क्योंकि एक बार में 12 से 14 बच्चे देने वाला ये जानवर है, ठीक है। फिर सुअर के पैरों के भाग क्या देखेंगे, सुअर के पैरों के भाग। अब सुअर के पैरों के भाग में हम देखने वाले हैं, पीछे आवाज आ रही है। अब आगे अगले पैर, सबसे पहले क्या देखेंगे, अगले पैर, फिर देखेंगे पिछले पैर, कंधे का जोड़ा, बाजू, कोहनी का जोड़ा, अग्रबाहु, कार्पल जोड़, पेस्टर्न, खुर, ये आगे का भाग। अब पिछले वाला भाग क्या है, पीछे पैर का पिछले वाला भाग है ना, पिछले पैर वाला, कुल्ले का जोड़ा, जांघ, घुटना का जोड़, पिंडली, हाथ जोड़, पेस्टर्न और खुर। समझ में आए, सेम है, कोई अलग नहीं। फिर यहाँ कुछ अच्छे से बताया गया, बाहरी खुर की दीवार इसको कहते हैं, भीतर खुर की दीवार इधर साइड होती है, पीछे साइड, ये मुख्य खुर, और फिर क्या है, पिछला छोटा खुर, और ये इस तरह। तो आज हमने देखे क्या, पशु के शरीर के अंगों की जानकारी, और पशु के शरीर के अंगों की जानकारी में हमने पूरे पशुओं के बारे में, उनके भिन्न भिन्न अंगों के बारे में समझे। और जब हमारी अब अगली तीसरी क्लास होगी तो हम क्या देखेंगे, पाचन संस्थान, श्वसन संस्थान और प्रजनन संस्थान, यानी अध्याय 3 देखने वाले। क्या देखने वाले, तो आज का ये अध्याय आपको समझ में आया, मजा आया कि नहीं?